अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर MB खान है और मैं आपका फ़िज़िक्स और मैथ्स का टीचर हूँ। तो स्टूडेंट्स, क्लास 9 और 10 का ये लेक्चर है। सब्जेक्ट हमारा फ़िज़िक्स है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर है। मैंने चाहा कि इसकी वीडियो, जिस तरह मैंने दूसरी फ़िज़िक्स की वीडियोज़ अपलोड करी हैं, वो बना के आपको दे दूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये थोड़ा सा समझाने का है, तो इसलिए जो है वो मैं बोर्ड को इस्तेमाल करते हुए कोशिश करूँगा कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर समझा दूँ। तो पहली बात, सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है? इम्पॉर्टेंट। क्या मतलब होता है? इम्पॉर्टेंट। फिगर से मुराद नंबर्स, यानी कि अगर हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें तो क्या बन जाता है? अहम आदाद। अब स्टूडेंट्स देखें, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स बनाने की? आखिर हमें ऐसी कौन सी वो थी कि हमें इनकी ज़रूरत पड़ी? देखिए, जब आप रीडिंग लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की, मेजरमेंट की। हमने पहले आपको मेजरमेंट की थ्योरी बताई, फिर सब कुछ बताया, फिर हमने आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बताया। अब जब आप वर्नियर कैलिपर से या आप जो स्क्रू गेज है या मीटर स्केल है, इनसे जब रीडिंग लेंगे तो आपके पास ऑफ कोर्स नॉट इस तरह से रीडिंग आएगी भाई 43.345 67, ये आपकी इतनी सारी रीडिंग आ गई स्टूडेंट। सही। तो अब सिग्निफिकेंट फिगर में अब क्या आप सारे लिखेंगे? ये इतने सारे नंबर लिख लेंगे आप लोग? नहीं, इसमें से हम सिर्फ वही नंबर कंसीडर करेंगे जो हमारे सिग्निफिकेंट होंगे। समझ में आ रही है मेरे बच्चों बात? तो क्योंकि रीडिंग में आपका, क्योंकि मिलीमीटर है, फिर 10 टाइम मिलीमीटर वर्नियर कैलिपर, फिर 100 टाइम जो है ना मिलीमीटर का जो है ना 100 टाइम जो है ना वो स्क्रू गेज, तो उसमें तो बहुत सारे डिजिट्स आ जाते हैं ना। फिर तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है, जो सिग्निफिकेंट फिगर जो हम रूल बताएंगे आपको, सिर्फ उतने ही लेंगे, उसके अलावा आप नहीं लेंगे। इसीलिए हम आपको सिग्निफिकेंट फिगर के रूल जो है वो कुछ बोर्ड पे समझाते हैं। सही। अहम आदाद कि अगर कोई नंबर्स डिजिट्स दिए हुए हैं पॉइंट के बाद या पॉइंट के बगैर, तो उसमें से भाई अहम आदाद कौन से होते हैं? तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है ना वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है। एक एक्यूरेटली नोन नंबर, सही। बहुत सारी बातें मैं आपको वो बताता हूं, याद रख लीजिएगा, जिसका आपकी बुक में जिक्र भी नहीं होता। ये बात अपने जहन में रखें। बहुत सारी बातें मैं आपके इल्म में इजाफे के लिए बताता हूं, तो काम आपने वही करना है जो मैं लेक्चर के आखिर में आपको होम टास्क दूं, और बोर्ड में भी वही आएगा। ये आपके इल्म में, अब सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये मैं आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज इसका आपकी बुक में भी जिक्र नहीं है, या होगा। खैर, काफ़ी अर्सा हो गया मैंने बुक पढ़ी नहीं है आपकी, तो बहरहाल मेरे ख्याल में बुक में जिक्र बहुत सारी बातों का नहीं होगा जो मैं आपको बता रहा होता हूँ। तो सिग्निफिकेंट फिगर दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। एक एक्यूरेटली नोन नंबर्स होते हैं, सही है ना? कौन से होते हैं? एक्यूरेटली नोन नंबर्स होते हैं। और दूसरा जो आपके नंबर होते हैं वो होते हैं डाउटफुल, या फिगर्स कह लें या नंबर्स कह लें, डाउटफुल। डाउटफुल नंबर्स, सही। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स बेसिकली दो चीज़ों का मजमुआ होता है। कौन कौन सी होती है बेटा? एक एक्यूरेटली नोन नंबर्स होती हैं, और दूसरी आपकी क्या होती हैं? डाउट में जी कहाँ से आ गया? डाउटफुल नंबर, जो भी होता है डाउटफुल नंबर होते हैं, सही ना? कौन से नंबर होते हैं? डाउटफुल नंबर। तो इन दो चीज़ों से हम सिग्निफिकेंट फिगर को लेते हैं, बाकी नंबर्स को हम छोड़ देते हैं। तो हम देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे कि ये 99.456 एक फिगर है। क्या है? एक रीडिंग हमने ली किसी वर्नियर कैलिपर की मदद से, या स्क्रू गेज की मदद से, या मीटर रॉड की मदद से, या मीटर टेप की मदद से, जिसकी मदद से मिली, तो हमारे पास 99.456 आ गया। तो अब ये तो दो, आपको पता है 99 तो एक्यूरेटली नोन नंबर है ना, 99। तो ये क्या हो गया? आपका एक्यूरेटली नोन नंबर हो गए, सही ना? और उसके बाद ये जो आपका 4 है,
ये क्या है, ये डाउटफुल है। अब जब दूसरी दफ़ा आप ऑब्जर्वेशन लेंगे तो फिर क्या होगा, जब दूसरी दफ़ा आप ऑब्जर्वेशन लेंगे तो हो सकता है 4 की जगह 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, सही ना। तो मुख्तलिफ टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन आप लेंगे तो आ सकता है। तो ये क्या हो गया आपका डाउटफुल नंबर हो गया। ये कौन सा हो गया, डाउटफुल नंबर हो गया। तो इन दोनों को, ये जो 4 और ये मिला के क्या बनते हैं, ये सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। और ये क्या होते हैं, ये जो 2 5 6 हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। कौन से होते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। और इसको हम कंसीडर नहीं करते, जब हम कैलकुलेशन में जाते हैं तो हमें 99.4 इसको हम ले लेंगे, सही, क्लियर है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर की बेसिक थी कि सिग्निफिकेंट फिगर में बेसिकली कितने होते हैं, एक्यूरेटली नोन नंबर्स होते हैं और डाउटफुल नंबर्स होते हैं। तो जो बेसिक होती है वो एक्यूरेटली नोन हो गए, ये इसके बाद वाला 4 आपका डाउटफुल हो गया, और जो बाकी अदर हैं उसको हम कंसीडर नहीं करते। आगे जाके भी इसका रूल बताता हूँ। हमने आपको फिजिकल क्वान्टिटीज़ पढ़ाई थी स्टूडेंट, सही है। जब फिजिकल क्वान्टिटीज़ हमने आपको पढ़ाई थी, बात को मुख्तसर करते हैं, बात लंबी हो जाती है हमेशा, जो है ना वो मैं चाहता हूँ कि मुख्तसर लेक्चर करूँ, वो लंबा हो जाता है, सही है। बहरहाल तो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाई थी। अब फिजिकल क्वांटिटी आपको मैंने बहुत थॉरली पढ़ाई थी, सही है। फिजिकल क्वांटिटी में 2 चीज़ें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड होती है, क्या होती है, एक मैग्नीट्यूड होती है और एक यूनिट होती है। अब मैग्नीट्यूड से मुराद नंबर्स ही होते हैं भाई, 5 सेकेंड 3 मीटर, सही ना। तो 5 और 3 क्या होगा आपके 54 सेकेंड, 54 मीटर, सही। तो ये मैग्नीट्यूड हो गई, और यूनिट आपकी सेकेंड, मीटर वगैरह हो गई। तो अब मैग्नीट्यूड में आपकी जो आपका मैग्नीट्यूड के अंदर हम ये कह सकते हैं कि एक्यूरेसी होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड में आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड में आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो इसको मिटा देते। मैग्नीट्यूड के अंदर आपकी क्या होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। याद रख लीजिएगा, ये क्या होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड में एक्यूरेसी होनी चाहिए। अब मैग्नीट्यूड में अगर एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए तो एक्यूरेसी डिपेंड किस पे कर रही है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो आपकी एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी माने कि बिल्कुल सही चीज़, तो एक्यूरेट चीज़, तो उसको डिपेंड किस पे कर रही है, 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है एक्यूरेसी। क्वालिटी, सही, किस पे डिपेंड कर रही है, क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, सही ना। क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट है भाई, जैसे मैंने अगर एक मीटर स्केल लिया, अब वो मीटर स्केल बीच में से टूटा हुआ है, तो वो क्या रीडिंग मैं उससे लूँगा, इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी सही नहीं है। जैसे कि आप लोग स्केल यूज़ करते हैं, अब मैं आपको बोल भाई 5 सेंटीमीटर की जो आप नॉर्मल स्केल होता है, सेंटीमीटर स्केल जो हमारे आपके वॉलेट में होता है, स्कूल में होता है, जिसे आप लाइन ड्रॉ करती हैं, अगर करते तो अगर आप ले लें तो फिर अब उसके ऊपर से डिजिट्स मिट जाते हैं, मोस्टली मिट जाते हैं क्योंकि लोकल होते हैं। अब मैं आपसे बोलूँ भाई 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करें, अब वो आपको नज़र ही नहीं आ रहा 5 सेंटीमीटर का है, वो तो मिटे हुए, तो आप कर सकते हैं, एक्यूरेसी ला सकते हैं। आप अंदाजे से बोलेंगे यार ये 3 है, ये 4 है, चलो ये 5 होगा। समझ में आ रही बात। तो इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी जो है ना वो बहुत डिपेंड करती है एक्यूरेसी के ऊपर, सही। पहली चीज़ क्या हो गई आपकी, इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी हो गई। दूसरी चीज़ होती है टेक्निक, टेक्निक और स्किल कह लें आप इसको, टेक्निक एंड स्किल ऑफ ऑब्जर्वर, यानी कि जो रीडिंग ले रहा है वो क्या टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है, क्या फिजिक्स के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं मीटर स्केल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल क्या चीज़ है मेरे पास, ये रस्टर है, फॉर एग्जांपल एक मीटर स्केल है। अब मैं इसकी रीडिंग ले रहा हूँ, अब मैं इसको नीचे रख के ले रहा हूँ यूँ, तो ये रॉन्ग वे है। मैं ऑब्जर्वर हूँ ना, मेरी टेक्निक क्या है, मैं इसको नीचे रख के ले रहा हूँ। अच्छा, एक और महान हस्ती है, वो ऊपर रख के ले रहा हूँ, मीटर से नाप रहा हूँ, ऐसे देख लो, गलत है। आपका क्या होता है, फिजिक्स के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक जब आप किसी चीज़ की रीडिंग लेते हैं तो बिल्कुल वर्टिकल अपनी आंखों का जाविया रखेंगे, देखें ऐसे, बिल्कुल आंखों की सीध के अंदर रीडिंग, जो वर्नियर स्केल है, जो इस वर्नियर कैलिपर है, जो स्क्रू गेज है, बिल्कुल आंखों की सीध में होगा वो, तब आप रीडिंग कंसीडर करेंगे। समझ में आ रही बात। दिस इज द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वर या स्किल ऑफ ऑब्जर्वर। उसको उसने क्या स्क्रू गेज सही पकड़ा हुआ है। अब जब आपको हम प्रैक्टिकल कराएंगे तो उसको पकड़ने का तरीका भी बताएंगे, उसको पकड़ने के खास तरीके होते हैं। मीटर रॉड को तो आप जैसे भी चाहें पकड़ लें, वर्नियर कैलिपर को पकड़ने का तरीका होता है, स्क्रू गेज को, फिजिकल बैलेंस को यूज़ करेंगे, वो क्या स्किल्स क्या हैं ये आपको लाजमी पता होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ आपकी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन,
कि उसने कितनी दफ़ा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ली। कभी भी जब आप कोई भी प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब भी आप कोई रीडिंग लेते हैं किसी भी कैलिपर के ज़रिए से या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से, तो एक नहीं लेते, आप 3 लेते हैं, 4 लेते हैं। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी उतनी एक्यूरेट आपकी रीडिंग आएगी। उसको एवरेज निकाल लेंगे तो फिर उसकी एवरेज। तो हमारा जो सरोकार है, जो डिजिट्स हमें जो आएंगे, जो सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, वो हमारा टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वर से नहीं आएंगे, वो क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट से नहीं आएंगे, वो आएंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में। जब हम तीसरे काम करेंगे तो हमारा जो है ना वो डिजिट्स आएंगे। सही ना, ये थोड़ी सी बेसिक थी जो मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के मुताबिक बताया। आपके मेरे ख्याल में किताब में तो सिर्फ उन्होंने रूल बताए हैं, जो 5-6 रूल इन्होंने बताए। मैं आपको इंशाल्लाह ताला 1-2 और बता दूंगा अपने पास से। सही है ना, जो थोड़े हाई लेवल के हैं और जो आपको पता होने चाहिए, लाजमी पता होने चाहिए। सही है। पहला रूल क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर का, यानी कि नंबर्स का कौन सा सिग्निफिकेंट होते हैं? ऑल नॉन डिजिट्स, ऑल नॉन जीरो नंबर्स, ऑल नॉन जीरो होल नंबर्स। सही ना, क्या होते हैं? ऑल नॉन जीरो होल नंबर्स क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। मिसाल से समझ लेते हैं, जैसे कि आपको मैं दे दूंगा 54 होल नंबर है। सही ना, पॉइंट वगैरह इसमें नहीं है, डेसिमल नहीं है, तो 54 क्या, इसमें जीरो कहीं नहीं आ रहा, ये सिग्निफिकेंट फिगर है। 544 ये भी क्या है आपका? 544 क्या आपका सिग्निफिकेंट फिगर है। 544.44 ये भी आपका क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर है। हाँ, अब इससे ज़्यादा हो जाए भाई, अब जैसे अब 0.0000444, तो अब यहाँ पे सिर्फ ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट तो हैं, लेकिन क्या है फिर उसमें बहुत ज़्यादा आगे चले गए आप। सही है, तो ऑल नॉन जीरो पहला आपका क्या है सिग्निफिकेंट फिगर में? ऑल नॉन जीरो होल नंबर्स क्या होते हैं? वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। नंबर 2 पे आ जाएं आप, इसके अंदर जीरो ऑन लेफ्ट, जीरो ऑन लेफ्ट, लेफ्ट पे जो भी जीरो होगा नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। सही, लेफ्ट पे जो भी जीरो होंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं 0.0034। अब ये कितने हैं? ये डिजिट है ना भाई, 1 2 3 4, ये सारे क्या हैं? इसमें अगर मैं आपसे पूछूं भाई कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप क्या बोलेंगे? सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितने हैं? 2, इसमें कितने? 3 है। सही है। जीरो ऑन लाइट, जीरो ऑन, ये मैं रफली इसलिए लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ, रफली इसलिए लिख रहा हूँ कि इसके बाद लेक्चर के बाद आपके पास वो स्क्रीनशॉट लेके मैं भेज दूंगा, तो आप जो है ना उसमें से कॉपी कर लेना। सही ना, इसके रूल बोर्ड में आया हुआ है, 2 दफ़ा ये सवाल आया हुआ है कि राइट द 5 रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सही, तो मैं समझा इसलिए रहा हूँ कि आपकी क्लियर हो जाए। सही है, ताकि जब आप हम प्रैक्टिकल में मैं आपको लैब में लेके जाऊँ तो आप मुझसे ये ना बोलो सर कितने लेने कितने नहीं लेने। जीरो ऑन राइट सिग्निफिकेंट मे बी और मे नॉट बी, समटाइम होते हैं और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, समटाइम होते हैं समटाइम नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल देख रहे थे, अब 6000 है, ऑफकोर्स नॉट 6000 आपके राइट पे आ रहा, 6000 एक होल वैल्यू है। सही ना, तो ये होगा होल नंबर में, तो चाहे वो आपका जितना भी आ जाए ना, लेकिन डेसिमल में होते हैं। अब जैसे 6.00, अब यहाँ पे 00, चले 2 जीरो और लगा ले, ये तो है सिग्निफिकेंट, लेकिन अब वो 000 चला पड़ा है, 00001, तो अब ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, वो बहुत सारे जीरो आ गए ना। जीरो ऑन राइट, बस 2 जीरो, एटलीस्ट 2 जीरो आप कंसीडर करें। पॉइंट के बाद अगर 2 जीरो होंगे तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसमें हम क्या कहते हैं? जीरो ऑन राइट मे बी और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। सही है स्टूडेंट? अच्छा, कितने पॉइंट होगा ये आपके? ऑल नॉन जीरो, जीरो ऑन लेफ्ट, जीरो ऑन राइट होगा। इसके अलावा चौथा पॉइंट आपका कौन सा होता है? जो जीरो बिटवीन द नंबर्स, जीरो बिटवीन द नंबर्स। अब 3 0 2 0 1, अब अगर जीरो आ रहा है नंबर्स के दरमियान में, जीरो आ रहा है, तो ये जितने भी नंबर्स के दरमियान में जीरो आते हैं सब सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे अगर मैं इसमें पूछूं भाई कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है मेरे बच्चों? सही ना, तो जीरो बिटवीन द नंबर्स, बिटवीन द डिजिट्स, बिटवीन द फिगर्स, वो सारे क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। छठा रूल, 5वां रूल देख लें आप, इसका बहुत सारे आते हैं, लेकिन फिलहाल 5वां रूल देखना। अगर कोई पावर है 3 × 10⁻⁻⁵, 0.3 × 10⁻⁻⁵, तो हम सीधा कंसीडर करते हैं जितनी पावर होती है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 5 है। हम जब
ये क्या कहलाता है, साइंटिफिक नोटेशन। इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हम एरर्स को और साइंटिफिक नोटेशन को जिक्र करेंगे। आज हम सिर्फ जो है ना वो सिग्निफिकेंट फिगर को ही लेते हैं क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, -5 जो है वो सिग्निफिकेंट, यानी कि जो भी पावर होगी वो आपके उतने ही आपके कितने क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, उसके अलावा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। क्लियर है मेरे बच्चों? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, इसके अलावा अब एक चीज़ और मैं आपको समझाना चाहता हूँ जो कि बहुत अहम है, सिग्निफिकेंट फिगर से हटकर है थोड़ी सी, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। देखिए अगर कहीं लिखा हुआ है ना 59.53, कहीं लिखा हुआ है 59.43, कहीं लिखा हुआ है 59.63, कहीं लिखा हुआ है 59.456। तो याद रख लें मेरे बच्चों, अब ज़रा जो मैं बात बता रहा हूँ उसको गौर से समझिएगा कि हम इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 59.5 अगर तो 5 या 5 से बड़ा है 6, 7, 8 तो ये +1 कर देते हैं हम होल नंबर में, पीछे वाले नंबर में ऐड कर देते हैं। तो ये क्या था, 5 था, तो हम इसको 59.5 को क्या लिख सकते हैं, 60 लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं 59.53 को होल नंबर में कन्वर्ट करें तो आप क्या करेंगे, इसको देखेंगे भाई ये कितना है, 5 है, तो आपने 60 कर दिया। अब अगर मैं बोलूं कि इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर दें तो आप 59.4 है, अब आप इसका होल नंबर क्या होगा, 59। अब आप इसको 60 नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद वाला डेसिमल क्या था, 1 था। समझ में आ रही है मेरे बच्चों बात? अच्छा भाई, अब अगर 59.6 दे रही है, कितना है 59.6, जैसे कि ये है 435, सही ना? तो अब आप इसको होल नंबर में नहीं, आप चाह रहे हैं कि भाई इसमें से डेसिमल कम हो जाए, डेसिमल के बाद वाली नंबर्स कम हो जाएं, तो आप क्या करेंगे, 4 करेंगे और ये देखेंगे 3 के बाद 5 है ना, तो 5 में ये बड़ा है 3 से, 1 जमा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 59.44 हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। इसी तरह देखिए 59 यहाँ पे देखिए क्या है, 4, 5, 6 में 1 जमा किया तो कितने हो गए, 5 में 1 जमा किया कितने हो गए, 5 में 1 जमा किया कितने हो गए, 6, और फिर 1 इसमें जमा कर दिया तो 59.5 इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। सही मेरे बच्चों? तो उम्मीद है कि ये भी आपकी समझ में आ जाएगा। ये लाजमी आपको पता होना चाहिए, मैथ्स के अंदर भी और फिज़िक्स में तो लाजमी, क्योंकि जब हम कैलकुलेशन करते हैं, मेजरिंग करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो उसमें बहुत मामूली सी हमें ये चीज़ें एक्यूरेसी के साथ करनी पड़ेगी, तब हमारी रीडिंग सही आती है और बोर्ड में हम करते हैं। मैंने पिछले साल भी सारे प्रैक्टिकल बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह कराए, इस साल भी मैं आपको इंशाअल्लाह तबारक तआला सारे प्रैक्टिकल कराऊंगा। सही मेरे बच्चों? तो सिग्निफिकेंट फिगर मेरा टॉपिक था, मैं चाहता तो वो जिस तरह आपको मैंने दूसरे लेक्चर दिए वो भेज सकता, लेकिन अब जो मेरे टॉपिक हैं सारे के सारे वो इंशाल्लाह मैं बोर्ड पे ही समझाऊंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल भी है। मेरी कोशिश पूरी है कि न्यूमेरिकल भी करा दूँ। पहले मैंने बोला था 7 दिन में, लेकिन ये बारिशें आ गई और बहुत सारी वजूहात थी जिसकी वजह से 7 दिन में नहीं हुआ और चैप्टर फिर एक्सपेंड होता चला गया। तो अब ये फिर मैथ्स के लेक्चर्स बनाने हैं मुझे 6, 7, 8 के, 9 के, 10 के, तो आप सोचें कि बर्डन बहुत ज़्यादा आ गया मुझ पर, तो इस वजह से ये आपका चैप्टर लेट हो गया। लेकिन इंशाअल्लाह तबारक तआला एज़ मच एज़ पॉसिबल ये चैप्टर आपका, मुझे उम्मीद है अगले हफ्ते के अंदर आपका मैथ का भी चैप्टर 1 और फिज़िक्स का भी चैप्टर 2 इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।